इस छोटे से सेगमेंट में हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे विभिन्न क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। अब ये जो क्रांतियां हैं ये विशेष रूप से एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। इन क्रांतियों के कारण इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन और उत्पादकता दोनों की वृद्धि हुई, जिससे हमारा देश इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसका संबंध खाद्य उत्पादन से है। और ये हरित क्रांति से जो भारत में जिस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा है वो नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने इसमें काफी सहयोग दिया था हरित क्रांति को सफल होने में। और ये हरित क्रांति में जिस विशेष खाद्यान्न पे बल दिया गया था जिसके उत्पादन पे, और वो है गेहूं। इसको आप लोग याद रखेंगे, गेहूं के उत्पादन पर इसमें विशेष बल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्रांति की। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसे फल एवं सब्जी उत्पादन यानी उद्यान कृषि से यह संबंधित है, उसके उत्पादन पे बढ़ावा दिया गया। इसमें श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। फिर है नीली क्रांति जिसे हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसका संबंध है मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति जिसे हम लोग रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह दो संदर्भ में प्रयोग होता है, एक मांस का उत्पादन और दूसरा टमाटर का उत्पादन। दोनों के उत्पादन में जो उत्पादकता या उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनको हम लोग समग्र रूप से लाल क्रांति का नाम देते हैं। इसी प्रकार से है काली क्रांति जिसे ब्लैक रिवॉल्यूशन कहते हैं, और यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। फिर है गोल क्रांति। गोल क्रांति में मुख्य रूप से शामिल है आलू उत्पादन, जिसे हम लोग राउंड रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन आप समझ रहे हैं ना, ऐसे सीड्स जिनसे हम तेल उत्पादन होता है। उसके बाद है लास्ट गुलाबी क्रांति जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब पिंक रिवॉल्यूशन भी कई संदर्भ में यूज होता है। यहाँ पे सबसे मेनली जो यूज होता है वो झींगा मछली के उत्पादन के लिए, लेकिन इसका प्रयोग प्याज उत्पादन में और मांस निर्यात में भी इसका संदर्भ लिया जाता है। ठीक, तो ये हमने इस सेगमेंट में विशेष करके हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ा, और यह क्रांति एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।